हाय गाइस, हाउ आर यू। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज मैं आप लोगों से कोविड के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारी फैमिली को लास्ट ईयर इन अक्टूबर कोविड हुआ था। वी हैव 2 लिटिल किड्स इन द हाउस। तो हमने कैसे मैनेज किया था, प्लस ये जो न्यू स्ट्रेन आया है इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जितनी नॉलेज मेरे पास एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर नॉर अ पीडियाट्रिशियन, सो माई एडवाइस इज ओनली एंड माई दिस वीडियो इज ओनली फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम मेडिकल साइट्स और जो मुझे पता चला है लोगों के एक्सपीरियंस से, एंड जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ना अगेन ये वीडियो आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, इट्स नॉट टू स्केयर यू ऑफ, बट मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप एज अ वेपन यूज कर सकते हो अगेंस्ट कोविड। ना ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे चैनल को बहुत सारी मदर्स देखती हैं कि लास्ट ईयर जो स्ट्रेन ऑफ कोविड चल रहा था वो बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जब हमारे घर में कोविड हुआ था तो हमारे दोनों बच्चों को कोई सिम्टम्स नहीं थे एट ऑल। हमने उस टाइम कोविड टेस्ट नहीं कराया था। उस टाइम जो एडवाइजेबल एडवाइस थी हमारी पीडियाट्रिशियन की, जो एडवाइस थी वो ये थी कि बच्चों का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं अगर सिम्टम्स नहीं है तो। हाउएवर वो एडवाइस अब चेंज हो चुकी है, उसके बारे में अभी आगे बात करती हूँ मैं आप लोगों से। तो वो स्ट्रेन थोड़ा सा कम इफेक्ट करा था बच्चों को, बट जो अभी नया स्ट्रेन आया हुआ है इट इज़ इफेक्टिंग द किड्स 5 times मोर देन इट यूज्ड टू। मतलब पहले अगर एक बच्चा बीमार होता था तो अब 5 बच्चे बीमार हो रहे हैं स्ट्रेन से। तो वी नीड टू कीप आवर किड्स सेफ। अब सिर्फ बड़े लोगों को नहीं इफेक्ट कर रहा, यंगर जनरेशन को इफेक्ट कर रहा है, एंड किड्स बिटवीन द एज ऑफ 1 to 5 को मैक्सिमम इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे छोटे बच्चे इफेक्ट नहीं होते। 1 month ओल्ड एक बच्चे की भी न्यूज़ आई है जो हॉस्पिटलाइज हुआ है, 3 months ओल्ड भी हॉस्पिटलाइज हुआ है, बड़े बच्चे 5 years से बड़े बच्चे भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, टीनेजर्स को भी हो रहा है। तो मोर और लेस इस टाइम जो स्ट्रेन है ना उससे कोई भी सेफ नहीं है। बट अगेन क्योंकि ये चैनल बहुत सारी मदर्स देखती हैं तो मैं आप लोगों को जो भी बच्चों से रिलेटेड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं इन किड्स ऑफ कोविड, क्योंकि कुछ फैमिलीज में क्या हुआ है बड़े लोगों को नहीं हो रहा, बच्चों को पहले हो रहा है। तो जो सिम्टम्स बच्चों को आते हैं आर हाई फीवर रेंजिंग फ्रॉम 102 to 103, डायरिया, वॉमिटिंग, हेड एक, ये सबसे कॉमन है। मेरे नोट्स है नीचे, वो मैं रेफर करती रहूंगी क्योंकि आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग एनीवेयर। हेड एक इज ऑल्सो अनदर सिम्टम, एंड कोल्ड एंड कफ भी एक सिम्टम है जो हो सकता है। नाउ इट कुड बी ऑल ऑफ द सिम्टम्स, या हो सकता है सिर्फ एक कोई ऐसा सिम्टम हो। ईदर वे अगर इस टाइप का कोई सिम्टम आता है डू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। नाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर AJ चितकारा हु इज द HOD ऑफ पीडियाट्रिक इन मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं इनको कोट करना चाहूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं होना चाहती इसमें। इफ अ चाइल्ड रन्स हाई फीवर फॉर मोर देन 3 days, इज इरिटेबल, रिफ्यूजेस टू ईट, ब्रीथ्स हेविली or gets abdominal pain or has diarrhea, you must contact your pediatrician immediately. As a mother, I would still say अगर आपके बच्चे का हाई फीवर आ रहा है 102 103 तो ऑब्वियसली अपने पीडियाट्रिशियन को आप कांटेक्ट कीजिए ही, मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, कॉल कीजिए। घबराने की बात नहीं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को लूप में रखो। ना नेक्स्ट आते हैं टेस्टिंग। आई नो हम लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं जब हमें लगता है अरे बच्चों का टेस्ट होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इन्वेसिव टेस्ट। नाक में ईयरबड टाइप थिंग डालते हैं, मुंह में डालते हैं, तो इवन बड़ों को कराते समय लगता है, तो बच्चों में तो हमें वैसे ही डर लगता है यार बच्चे पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। बट सिचुएशन लास्ट टाइम से अब बहुत डिफरेंट है, लास्ट ईयर से डिफरेंट है। बच्चों का टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो अगर आप और आपके फैमिली मेम्बर्स को सिम्टम्स आ रहे हैं या आप लोग कोविड पॉजिटिव हो तो आप घर के बच्चों का भी ज़रूर टेस्ट कराइए ताकि यू आर इन्फॉर्म्ड एंड अकॉर्डिंगली मेडिकेशन हो सके। ऑल्दो बच्चों की मेडिकेशन बड़ों वाली नहीं होती हैं, थोड़ी डिफरेंट होती हैं, बट स्टिल इट इज़ बेटर टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि बच्चा कोविड पॉजिटिव है या नहीं। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, हाँ बच्चा रोता है बट उतना ही रोता है जितना वैक्सीन के टाइम एक बच्चा रोता है, तो हार्डली लाइक लेस देन अ मिनट रोता है। ईशानवी का कोविड टेस्ट हुआ था, नॉट बिकॉज हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि उसे कोविड है, बट उसको किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, एंड ये उनके प्रोसीजर्स में था कि कोविड टेस्ट करवाना ही पड़ता। तो उसका हुआ था, हार्डली कुछ सेकेंड्स के लिए रोई होगी, उतना ही जितना वैक्सीन में रोती है, तो उतना भी नहीं होता बच्चों को पेन। बच्चे रिकवर फ्रॉम इट वेरी लाइक इट्स ओके, करा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है ना। इसकी मेडिकेशंस क्या होंगी, आप इसको घर पे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी फुल फैमिली कोविड इफेक्टेड है, कोविड पॉजिटिव है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करिए। मोर और लेस वो आपको जिंक और मल्टीविटामिन स्टार्ट कराएंगे फॉर द किड्स, क्योंकि ये सब प्रिवेंटिव एंड सपोर्टिंग मेडिसिन ही हैं जो हम कोविड के अगेंस्ट बच्चों को दे सकते हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशन इवन अडल्ट्स के लिए नहीं है जो बच्चों को मिल सके।
तो टू स्टार्ट ऑफ विद एट होम वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जिंक या मल्टीविटामिन देंगे, या दोनों देंगे मोर और लेस। एंड अगर डिजीज प्रोग्रेस करता है किसी वे में तो ऑब्वियसली आपका पीडियाट्रिशियन, आपके डॉक्टर्स आपको बेटर इन्फॉर्म कर पाएंगे। इंटरनेट पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको करेक्टली मिल पाएगी इसके बारे में। सो इवन डोंट लिसन टू मी अबाउट जिंक एंड मल्टीविटामिन एंड ये वो, मेरी बात सुन के मत देना शुरू करना, प्लीज कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं कभी भी मेडिकल एडवाइस देना प्रेफर नहीं करती हूँ अपने चैनल पे। द ओनली रीजन आई एम शेयरिंग दिस विद यू राइट नाउ इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसे कोई बहुत सारी मेडिकेशन नहीं शुरू करेंगे डॉक्टर्स। टू स्टार्ट ऑफ विद दे विल प्रॉब्ली गिव लाइक सपोर्टिव इम्यूनिटी बूस्टिंग थिंग्स, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं देते हैं। ऑल्सो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हो अपने बच्चों का, इवन इफ दे आर नॉट कोविड पॉजिटिव, तो मैंने एक वीडियो बनाया इसके बारे में कि मैंने अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बिल्ड की ड्यूरिंग द टाइम हम सबको कोविड था, तो मैं इसको लिंक कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नेक्स्ट कमिंग अप टू ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, आई वुड हाईली इंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इवन इफ यू आर कोविड पॉजिटिव। अगर आप कोविड पॉजिटिव अपना हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, नहा धो के नए कपड़े पहनिए एंड बच्चे को फीड कीजिए। क्यों? क्योंकि दिस इज अ नोन फैक्ट कि एंटीबॉडीज मदर से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं जब बच्चे की तबीयत खराब होती है। तो सो इन केस योर चाइल्ड इज कोविड पॉजिटिव टू, आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है टू फाइट द डिजीज, वो एंटीबॉडीज आप अपने बच्चे से शेयर करेंगे, उस बच्चे को वो एंटीबॉडीज मिलेंगी। तो इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, आई वुड हाईली रिकमेंड प्लीज कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। एंड इट इज नॉट जस्ट मी हुज रिकमेंड्स दिस, आप ऑनलाइन भी जाइए, इसकी रिसर्च अपने आप कीजिए, WHO की वेबसाइट देखिए, CDC की वेबसाइट देखिए, इंडियन मेडिकल वेबसाइट्स देखिए, सब जगह यही रेकमेंडेड है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स शुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहती है व्हेन यू ब्रेस्ट फीड। एंड लास्टली, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं एंड आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज वेयर अ मास्क एट होम। एंड मैं जानती हूँ बहुत इरिटेटिंग होता है, मैं जानती हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने भी ये किया है, हमने भी 14 दिन से ज्यादा, क्योंकि मेरा नेगेटिव रिजल्ट ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते बाद आया, 4 हफ्ते बाद आया था ऑलमोस्ट। तो आई कैन अंडरस्टैंड, इरिटेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, अपने घर में ही मास्क पहनना पड़ रहा है, बट फॉर आवर बेबीज, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो अपना मास्क भी घर में लगा के रखिए। क्योंकि ये मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। इनफैक्ट मैंने प्रीवियसली किसी को जब मेरी बात हुई थी तो मैंने ये बोला था कि अगर आप सब पॉजिटिव हैं तो हो सकता है बच्चे भी हो, तो मास्क की मे भी उतनी ज़रूरत ना हो, बट ज़रूरत है। अभी डॉक्टर से बात हुई थी तो नया पता चला है कि कभी कभी वायरल लोड बच्चे में बढ़ जाता है, वायरस का अमाउंट बच्चे में बढ़ जाता है अगर आप बच्चे के आसपास मास्क लगा के नहीं रखें। तो इट इज़ बेटर एंड एडवाइजेबल कि आप घर पे भी मास्क लगा के रखें। यू एंड योर फैमिली आर कोविड पॉजिटिव एंड देयर आर अदर मेंबर्स इन द हाउस। लगाने में आई नो इरिटेशन होती है, बट लगा लो तो कोई नुकसान भी नहीं है। सो आई होप दिस हेल्प्स इन एनी वे। कमेंट डाउन बिलो अगर आपके और कोई क्वेश्चन है कोविड एंड किड्स रिलेटेड या कोविड इन द फैमिली रिलेटेड, क्योंकि वी हैव वेंट थ्रू दिस एंड आई टॉक टू सो मेनी ऑफ यू। मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चला है मुझे। So if you want any other information, comment down below. I'll try my hardest to get the best information out there for you guys, and I'll see you guys tomorrow.